जय श्री राम। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया खेल सामने आ गया है। उद्धव ठाकरे जी के साथ शरद पवार जी ने खेल खेला था, वो अब उनके बयानों से साफ दिख रहा है। 2019 में शिवसेना भाजपा के गठबंधन को बहुमत मिला था। उस बहुमत को सरकार ही नहीं बनाने दी है शरद पवार जी ने। उन्होंने इस तरह से गेम खेला जिससे कि उद्धव ठाकरे अपने पुराने सहयोगी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस के गोदी में जाके बैठ गए। शरद पवार जी के ही कहने पे उद्धव जी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, जिसकी बात वो सरकार 2 से ढाई साल चली, वो सरकार गिर गई। वापस बीजेपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के सहयोग से सरकार बनाए। अभी शरद पवार जी का एक बयान आया है कि उन्हें आरएसएस कैडर के कार्यकर्ता चाहिए उनकी पार्टी में। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में भाजपा की जीत के पीछे आरएसएस के कार्यकर्ताओं के कारण हुआ, स्वयंसेवक के कारण। उनका कहना है कि आरएसएस के जो स्वयंसेवक संघ थे, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा, जिसके कारण इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। उन्होंने आरएसएस की तारीफ किया। उन्होंने हमारे स्वयंसेवक भाइयों का तारीफ किया। इससे मालूम चलता है कि शरद पवार जी पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव रहना चाहते हैं। वो अपने बेटी को राजनीति में बचाए रखने के लिए वो तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। अभी उनका आरएसएस का तारीफ करने के पीछे एक ही मंशा दिख रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़ने। उन्होंने 2 हिंदूवादी पार्टी को महाराष्ट्र में तोड़ दिया। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी 2 ऐसी पार्टी थी जो कि एक हिंदू मुद्दों पे हमेशा बात करती थी। जब कांग्रेस के नेताओं ने भगवा आतंकी का नाम दिया, उस समय शिवसेना और बीजेपी ने पूर्ण तरह से उनके बयानों का विरोध किया। उस समय शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के माध्यम से चलती थी। वो एक हिंदू हृदय सम्राट नेता थे, लेकिन उन्हीं के पुत्र उद्धव ठाकरे जी सत्ता के लालच में आकर भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़कर हिंदू मुद्दों से दूर चले गए, जिसके परिणाम उनको चुनाव में मिला। भारतीय जनता पार्टी की जीत उनके विचारों से है। भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं का, अपने स्वयंसेवक भाइयों का योगदान है, ये मानते हैं। लेकिन आज वह व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का तारीफ कर रहा है जो कल तक बदनाम करने में लगी थी। शरद पवार की इस बयान पे देवेंद्र फडणवीस जी ने ही जवाब दिया है। उन्होंने बोला, राजनीति में कुछ भी संभव है।
राजनीति में कुछ भी संभव है। इस बयान को मीडिया तरह तरह ढंग से पेश कर रही है, लेकिन इस बयान को नॉर्मल ढंग से ही देखना चाहिए। जिस प्रकार से शरद पवार जी को चाणक्य चाणक्य बोला जाता था, उनके चाणक्य की नीति को देवेंद्र जी ने पूरी तरह से खत्म किया। जिस तरह से उनको चाणक्य चाणक्य बोल के सब लोग महिमा मंडल करते थे शरद पवार जी के, उनके उस चाणक्य नीति को देवेंद्र जी ने अपने बलबूते, अपने मेहनत के दम पे, अपने संगठन की एकता के साथ चलकर, आरएसएस के स्वयंसेवकों से मिलकर उनकी सारी नीति, उनकी सारी षड्यंत्र को देवेंद्र फडणवीस जी ने शरद पवार का फेल किया। शरद पवार जी आज जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तारीफ कर रहे हैं, इससे यही लगता है कि वो पूरी तरह से अभी कांग्रेस के गठबंधन से दूरी बनाने के सोच में चल रहे हैं। महाराष्ट्र के राजनीति में आगे चलकर कुछ भी हो सकता है।